हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग ट्राइंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम प्लेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। और सीडीएस एग्जाम 2024 के यदि आप भी एस्पायरेंट हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कि 2024 को टारगेट कर रहा है सीडीएस एग्ज़ाम, जो कि अप्रैल में शेड्यूल्ड है, तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये पूरे के पूरे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको ही हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आलतू फालतू की थ्योरम्स और उन सब का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो यदि हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनता कैसे है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी रैंडम साइड दे दी जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि सारा का सारा जो डेटा है वो हमारे लिए काम करेगा, ट्राइंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक डेटा देते हैं 1 1 2, तो क्या आप इससे ट्राइंगल बना सकते हैं? तो ये आपको हो सकता है कि 3 साइड गिवन आप ट्राइंगल बनाने लगो, बट ये बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है। तो जब हम फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स इन ए ट्राइंगल इज क्या, बल्कि शुड आएगा, शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पहली तो बात ये बोलता है कि अगर हम ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो ट्राइंगल बनाने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, हाँ, ABC एक ट्राइंगल हमने बना दिया यहाँ पर, और जनरली ट्राइंगल के जो सामने वाली साइड है, जैसे यहाँ पे एंगल A लिया है तो उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में ले लेंगे तो साइड मान ली जाती है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसा ये अजम्पशन कर लिया जाता है कि ए के सामने को स्मॉल ए मान लिया। अब ये पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप किन्हीं भी दो साइड का सम करो वो तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक तो ये पहली प्रॉपर्टी बहुत काम की है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भैया ट्राइंगल बनने की स्थिति में है या नहीं है। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं तो अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर हम दो साइड को सम करते हैं 1 + 1, तो क्या वो 2 से बड़ा है? नहीं, वो 2 के बराबर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो दिस इज फॉल्स एक्चुअली। भाई क्या 2 से बड़ा है? नहीं बड़ा, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। आपको ऐसा नंबर चाहिए जो कि सम करने पर तीसरी साइड से बड़ा आ जाए। तो ये पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है, difference between any two sides in a triangle should be less than third side। तो पहली प्रॉपर्टी सम से रिलेटेड थी, दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंस से रिलेटेड है। तो डिफरेंस वाली बात क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इसको A मान लेते हैं, साइड BC, तो डिफरेंस का मतलब होता है कि आपको अंतर लेना है। मतलब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस में 1 ही मिलेगा, आप -1 नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज जो लेंथ होती है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो डिफरेंस वर्ड का इसलिए यूज़ किया गया है। तो अगर हम A - B का डिफरेंस करते हैं तो तीसरे से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। अगर मैं B - C की बात करता हूँ वो A से छोटा होना चाहिए, और C - A जो है वो B से छोटा होना चाहिए। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स के बारे में, जो कि ट्राइंगल को समझने और बनाने में हमारी हेल्प करती है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आती होगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए डेफिनेटली, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। पहली, सम जो है वो दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। तो जस्ट नाउ अगर जनरली होता क्या है कि जब हम ट्राइंगल्स की साइड को कंसिडर करते हैं तो A शुड बी ग्रेटर लेस देन शुड बी इक्वल्स टू लाइक
ये ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब सी जो है वो लार्जेस्ट साइड है और ए जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। और जब ये इक्वलिटी मेंटेन करेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई कि a प्लस बी जो है वो c से बड़ा होना चाहिए, समझ आ गया। अगर मैं दोनों तरफ c ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा दैट इज a प्लस बी प्लस सी, दैट इज अ पेरीमीटर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c से बड़ा। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो पेरीमीटर से आधा करने पर, तो पेरीमीटर को यदि मैं आधा कर दूंगा तो उससे छोटी ही लेंथ आएगी सबसे बड़ी साइड की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है किसी भी ट्राइंगल में वो लेस देन होगी दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम पेरीमीटर का आधा करते हैं उसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। इसका मतलब ये निकल के आया है कि जो लार्जेस्ट साइड है किसी भी ट्राइंगल में वो सेमी पेरीमीटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात जो कि ट्राइंगल्स के बारे में आपको कोर्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीन बातें हमने डिस्कस करी, पहला सम ऑफ एनी टू साइड, फिर दूसरा डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, एंड थर्ड जो लार्जेस्ट साइड है वो सेमी पेरीमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6,8 सेंटीमीटर respectively and third side is x where x is an integer, find possible number of triangles। तो ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर डेटा चेंज हो सकता है, तो ये क्वेश्चन CDS वगैरह में बड़े प्यार से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास दो साइड पता है 6 और 8, हमारे पास दो साइड पता है 6 और 8, और आपसे तीसरी साइड को x बोल दिया, तो आपको कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। और x एक इंटीजर है, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो ट्राइंगल में ये बात क्लियर हो जाती है, तो पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास तीन साइड पता चल गई 6, 8 और x, ठीक है भाई। अब x 8 से बड़ा होगा या 6 से बड़ा होगा या दोनों से बड़ा होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन अननोन है। तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताई कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और दूसरी बात बताई थी डिफरेंस बिटवीन द टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो अगर हम x की बात करते हैं दैट सम ऑफ एनी टू साइड, तो मान लो हमको यहाँ पे एक साइड दे रखी है 6 और 8, ये जो है वो ग्रेटर होगी थर्ड साइड से, ये पहली बात हो गई। और दूसरी, यदि हम इनका डिफरेंस लेते हैं वो x से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए तीसरी साइड से। तो इसका मतलब x की वैल्यू छोटी होगी 14 से और x की वैल्यू बड़ी होगी 2 से, तो x की जो रेंज निकल के आएगी 2 से 14 आ जाएगी। इसका मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 जाएगी, क्योंकि 2 से बड़ा इंटीजर 3 आएगा, 2.1 नहीं लेंगे, इंटीजर की बात हो रही है तो 3 लेंगे। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14 भी नहीं ले सकते। तो इतने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई? अब तो मैंने लिख दिए, कभी कभी बड़ा नंबर आ जाएगा तो आपको ये काउंटिंग आनी चाहिए कि मेरे लिए काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 को स्टार्ट करने के लिए मुझे 3 में से 2 - 1 करना पड़ेगा भाई। 3 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो 1 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 11। तो इसका मतलब x की जो है वो 11 पॉसिबल वैल्यूज़ है, x की जो है वो 11 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं x के पास। इसका मतलब यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं? तो 11 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। बहुत बढ़िया जी। तो 11 ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब मुद्दे की बात जो सेकंड वाली है कि जो ट्राइंगल्स हम बनाते हैं उनको कैटेगराइज करने में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, बहुत आसान सा। जैसे 3, 5 और p एंड ऑल आर इंटीजर्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं? ठीक है, 3, 5 और p, तो कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं? तो बस वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम कि p की जो वैल्यू है वो छोटी होगी सम से, और p की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी इनके डिफरेंस से। तो p की वैल्यू 2 से और 8 तक जा सकती है। समझ में आ गया? इसका मतलब p की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? 5 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। हम 5 ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल्स का जो कैटेगराइजेशन है उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स को हम 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, दूसरा ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे। तो साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? पहला स्केलियन ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड तीसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल होता है जहाँ पे तीनों साइड जो है वो इक्वल नहीं होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जहाँ पे 2 साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। और यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये क्लासिफिकेशन है। यदि हम एंगल्स के बेसिस पे बात करते हैं तो पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब ऑल एंगल्स आर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। मतलब सारे एंगल जो ट्राइंगल के अंदर बनेंगे वो 0 और 90 के बीच में बनेंगे। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है, एनी वन एंगल, एक ही पॉसिबल है, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा। एंड तीसरी जो ट्राइंगल है दैट इज राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में इस क्लासिफिकेशन के आगे की बात करेंगे कि जब हम ट्राइंगल्स बनाते हैं तो उसमें कितने ऑब्ट्यूज होंगे, कितने एक्यूट होंगे, कितने हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो सिर्फ इसलिए जिससे कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाओ और मैं भी आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ में। टिल देन यू कैन जॉइन अस द सिलेक्शन क्लासेस and you can share the video among your friends who are actually preparing for the examination CDS and even for the other examination, one day examination, क्योंकि मैथ्स जो है वो हर जगह काम ही आने वाला है आपको। तो see you in the next video, till then bye, take care।